नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कैश जनरेटिंग यूनिट. कैश जनरेटिंग यूनिट होता है स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड एसेट्स. व्हेन इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट इज नॉट पॉसिबल देन वी कैन टेस्ट देयर इम्पेयरमेंट बाय ग्रुपिंग इंटर रिलेटेड इन CGU. मतलब कि ग्रुप ऑफ एसेट्स को रिलेटेड करके फिर अब उसके निकालेंगे इम्पेयरमेंट. इम्पेयरमेंट कैसे निकलती है? सबसे पहले सारे एसेट्स की एग्रीगेट कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट होगी, फिर उसकी एग्रीगेट रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट होगी, फिर उसका इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट होगा. देन हम इम्पेयरमेंट लॉस को एलोकेट करेंगे इन ऑल द एसेट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट. लाइक एग्जांपल, दो एसेट्स है कोल माइन और रोड्स. इनकी एग्रीगेट कैरिंग अमाउंट होगी 22 लाख और एग्रीगेट रिकवरेबल अमाउंट होगी 17 लाख. तो अब 5 लाख का जो हमारे पास अब लॉस आया, अब उसको हम कैसे एलोकेट करेंगे? सो इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट. इनकी कैरिंग अमाउंट की रेशियो क्या है? 1/10. सो 20 लाख पे ये होगी इंटू 10/11. हमारा लॉस आया है 5 लाख. तो हम इस 5 लाख को इनकी कैरिंग अमाउंट की रेशियोज में कैलकुलेट करेंगे. लाइक 5 लाख इंटू 10/11, ये आ गया 454545 दिस. एंड देन सेम अगर कैरिंग अमाउंट, वही कैरिंग अमाउंट में 5 लाख को इंटू 20 लाख बाय 22 लाख, 20 लाख बाय 22 लाख इंटू 5 लाख, 4545 और ऐसे 45 ये आ गई. तो अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या आ जाएगी? कैरिंग अमाउंट में से लॉस माइनस करके ये कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ जाएगी. अब नेक्स्ट कंसेप्ट है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इन CGU. ये सेम वैसे होता है जैसे हमने नॉर्मल पिछले एसेट्स में सीखा था. अब इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं. लाइक इसकी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स की, दो एसेट्स हैं जिनकी लाइफ 10 ईयर्स है और इसकी लाइफ 5 ईयर्स है. तो इन दोनों की वैल्यू सी है. 10 ईयर्स लाइफ है, मतलब इसकी डेप्रीसिएशन है 2 लाख और इसकी 1 लाख बन गई. अब हमें बोला है आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ अबव कैरिंग अमाउंट इट इज़ एस्टिमेटेड दैट रिकवरेबल अमाउंट इज़ 15 लाख. तो सबसे पहले तो हमें यही कैलकुलेट करना है इम्पेयरमेंट लॉस. सो इनकी कैरिंग अमाउंट ये है. डेप्रीसिएशन फॉर 2 साल क्या आ जाएगी? एसेट 1 की 4 लाख और इसकी 2 लाख. तो कैरिंग अमाउंट इसके आ गई 19 लाख. रिकवरेबल अमाउंट हमें आफ्टर 2 ईयर्स दी है 15 लाख. तो इस केस में कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 4 लाख का. अब इसको इम्पेयरमेंट लॉस को हम इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट एलोकेट कर देंगे. सो कैरिंग अमाउंट ये है ना, इम्पेयरमेंट लॉस है हमारा 4 लाख. 4 लाख को हम एलोकेट कैसे करेंगे? 4 लाख इंटू 16/19, 336842 and similarly this. And after minusing this we will calculate revised carrying amount. Now next part is that after 2 years of impairment जो recoverable amount है वो 23 लाख है. तो सबसे पहले तो हम after 2 years of carrying amount पे पहुंचेंगे. तो इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस के सबसे पहले रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो हमें दी थी, हमने सबसे पहले एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट पे आना है. तो इसके लिए हमें डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा 2 साल का. इसका डेप्रीसिएशन ऐसे आ गया दोनों का. तो इसकी टोटल कैरिंग अमाउंट बन गई 1,026,315 और इसकी रिलाइजेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट है 23 लाख. तो इंक्रीज़ कितना हुआ? 1,273,685. लेकिन ये सारा नहीं हम रिवर्स कर सकते. इसके लिए जो हमें मेथड जो हमने पहले में अप्लाई किया था वो ये अप्लाइड होगा. क्या मेथड है? कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल कैरिंग अमाउंट विदाउट इम्पेयरमेंट. अगर इम्पेयरमेंट नहीं होती तो नॉर्मल कैरिंग अमाउंट क्या होती? तो हम वही 4 साल का डेप्रीसिएशन लगा देंगे दोनों एसेट्स पे. ये इनकी फिर वैल्यू आ जाएगी 13 लाख. और एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट इसकी कितनी आ रही है? 1,026,315. तो मैक्सिमम रिवर्सल कितना अलाउड है? 273685. अब इसको हम एलोकेट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट्स, द रेशियो ऑफ देयर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट्स. लाइक इनकी एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट ये है ना, तो इन द रेशियो ऑफ देयर 94736, इन द रेशियो ऑफ देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट वो हो जाएगा. और ये वही बोला है कि सेम प्रोसीजर है जो हमने पहले सीखा था. और इसमें एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर लाइक CGU में 3 एसेट है और अगर किसी एक एसेट में लॉस इंडिविजुअली हो रहा है और बाकी एसेट्स में कोई लॉस नहीं ओवरऑल, तो हम इंडिविजुअल लॉस को कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ CGU एंड लॉस ऑन सच एसेट कैन बी एलोकेटेड ओनली इफ CGU हैज़ इम्पेयरमेंट लॉस.